गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपने छोटे से खेत में काम करता था। वह हमेशा अकेला रहता था क्योंकि उसके परिवार वाले शहर में काम करने के लिए चले गए थे। लेकिन रमेश के बारे में गांव वालों के बीच कुछ अलग ही बातें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत ही समझदार है, जबकि कुछ लोग उसे अजीब मानते थे। वे कहते थे कि रमेश के खेत में कोई रहस्यमय चीज छिपी हुई है जो उसकी दिनचर्या को प्रभावित करती है। एक दिन रमेश सुबह सुबह अपने खेत में हल चला रहा था, जब अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके खेत में गहरी खुदाई का निशान था, जैसे किसी ने रातों रात यहां खुदाई की हो। उसने यह नजारा देखा और मन ही मन सोचा, यह तो नहीं हो सकता, मुझे तो किसी ने बताया था कि यहां कुछ नहीं है। रमेश ने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए हल चलाना जारी रखा, लेकिन उसके मन में सवालों का जाल बन गया था। क्या सचमुच यहां कुछ छिपा है? और अगर है, तो वह क्या है? अगले दिन रमेश ने तय किया कि वह उस जगह को फिर से देखेगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें चौंधी आईं। जमीन की खुदाई से बाहर एक पुराना संदूक दिखने लगा था। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि यह लगता था जैसे कई सालों से उसे किसी ने नहीं छुआ था। रमेश ने संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर कोई सोने या चांदी की चीज नहीं थी। इसके बजाय उसमें एक पुरानी किताब और एक अद्भुत संदूर था। किताब की कवर पर एक गहरे लाल रंग का चिन्ह बना था, जो किसी रहस्यमय प्रतीक जैसा लग रहा था। रमेश ने किताब को खोला और उसकी आंखों में चमक आ गई। यह एक प्राचीन कृषि विद्या पर आधारित किताब थी, जिसमें अनकहे रहस्यों और शक्तियों के बारे में लिखा गया था। लेकिन उसने जो देखा वह उसे हैरान कर देने वाला था। यह किताब उस शक्तिशाली खेत के बारे में है, उसने पढ़ते हुए खुद से कहा, जहां हर बीज को लगाने से पहले एक पुराना अनुष्ठान करना पड़ता है और तभी फसल में चमत्कारी परिणाम आ सकते हैं। रमेश ने किताब के अगले पन्ने पर देखा तो उसमें एक खतरनाक अनुष्ठान का विवरण था, जो यह बताता था कि यदि किसी ने इस अनुष्ठान को गलत समय पर किया तो उसके खेत को श्राप लग सकता है। लेकिन यदि सही तरीके से किया जाता तो खेत की फसलें इतनी उपजाऊ हो सकती थीं कि वह गांव भर का पेट भर सकता था। रमेश ने तय किया कि वह इस अनुष्ठान को आजमाएगा। उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया और पूरी रात खेत में उस रहस्यमय अनुष्ठान को किया। जैसे ही सुबह हुई, रमेश ने देखा कि उसके खेत में कुछ अजीब सा हो रहा था। फसलें तेजी से बढ़ने लगीं और उनकी शाखाओं पर अजीब सी चमक आ रही थी। लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। अचानक उसके खेत में हलचल बढ़ गई और अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई गहरी आवाजें उसे पुकार रही हों। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमेश ने देखा कि उसके खेत में कुछ अजीब से प्राणी उभरने लगे थे। वे बहुत बड़े और डरावने थे, जैसे किसी और दुनिया से आए हों। वे खेत की फसल को खाने की बजाय उसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या वह खुद को उस शक्तिशाली खेत से जुड़ने से रोक सकता था? यह सब मेरी गलती है, उसने अपने आप से कहा। यह ताकतें जो मैंने मुक्त की हैं, मुझे खुद को उनसे बचाना होगा। रमेश ने किताब में वापस से झांका और पाया कि केवल एक तरीका था इस श्राप को खत्म करने का। उसे फिर से उसी अनुष्ठान को उलटकर करना होगा जो उसने पहले किया था। लेकिन समय कम था, क्योंकि अजनबी ताकतें अब उसे अपनी ओर खींच रही थीं। रमेश ने जल्दी से वह अनुष्ठान उलटा और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, पूरा आकाश गहरे बादलों से ढक गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फसलें फिर से सामान्य हो गईं और अजीब प्राणी गायब हो गए। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि उसने जिस ताकत से खेलने की कोशिश की थी, वह केवल एक खेल नहीं था। वह अब समझ चुका था कि कृषि की सही विद्या शक्ति और श्राप दोनों हो सकती है। और उस दिन के बाद उसने खेत में कुछ भी नया प्रयोग करने से पहले लाखों बार सोचना शुरू कर दिया। वह किताब आज भी उसी पुराने संदूक में बंद पड़ी है, लेकिन रमेश ने उसे फिर कभी खोलने का साहस नहीं किया। गांव वाले आज भी उसे अजीब मानते हैं, लेकिन वह जानता था कि वह अब उस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने की गलती नहीं करेगा। यह थी किसान की अनोखी कहानी, जिसमें एक किसान ने अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकाई, लेकिन अंततः अपनी समझदारी से एक बड़ी आपदा से बच निकला।